नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत और आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत सूरतनगर के मजरा गांव चौगुर्जी के मतदाताओं ने मतदान करने को लेकर बड़ा संदेश दिया है। बता दें कि सड़क और पुल ना होने के बावजूद गांव के मतदाता वोट करने पहुंचे। बड़ी संख्या में मतदाता 3 किलोमीटर दूर वोट करने के लिए नदी को नाव से पार कर पहुंचे। मतदाता मतदान केंद्र टांडा में नाव से आकर बूथ संख्या 208, 209 और बूथ संख्या 206, 207 में मतदान किया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है। यूपी की 13 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें इत्र नगरी भी शामिल है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव यहां से मैदान में पहुंचे हैं, इसलिए यह सीट देश भर की निगाह में है। बीजेपी से मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक भी मैदान में है। वहीं यूपी की जिन 13 सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार कन्नौज से ताल ठोक रहे हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित समय के अनुसार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। लोकसभा क्षेत्र के 19,82,579 मतदाता आज मतदान करेंगे। बता दें कि सुबह 6 बजे मॉक पोल के बाद मतदान शुरू हुआ। जिले की 1,519 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी आज काशी में रोड शो करेंगे। पीएम का रोड शो आदि शंकराचार्य के विश्वनाथ वंदन यात्रा मार्ग पर होगा। बता दें कि लगभग 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य ने काशी में 80 संगम से बाबा विश्वनाथ के धाम तक विश्वनाथ वंदन यात्रा की शुरुआत की थी। इसी रास्ते पर सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा। दरअसल काशी 3 खंड में बटी है और यह केदार खंड से विश्वेश्वर खंड की यात्रा होगी। मोदी बीएचयू गेट से रोड शो की शुरुआत कर रहे हैं। वह पंचक्रोशी परिक्रमा के प्रथम पड़ाव का केंद्र बिंदु है। शास्त्रों में लिखा है कि पंचक्रोशी के स्थान को प्रणाम करने से सभी प्रकार के भय और शत्रुओं का विनाश होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 मई को करीब 22 घंटे काशी में रहने वाले हैं। वो सोमवार को दोपहर 3:30 पे काशी पहुंचेंगे। उनका रोड शो सोमवार की शाम बीएचयू गेट पर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शाम 5 बजे शुरू होगा। वे 80 के रास्ते गुदौलिया से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाएंगे। यहां दर्शन पूजन करेंगे। लगभग 4 घंटे में 5 किलोमीटर के इस रास्ते को तय करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद कार्यकर्ताओं और प्रबुद्धजनों से संवाद भी करेंगे। वे 14 मई को नामांकन करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी बाबा काल भैरव के दर्शन भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के रोड शो का श्री गणेश शंखनाद, डमरुओं के निनाद और मंत्रोच्चार से होगा। मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रोड शो लंका चौराहा पहुंचेगा। यहां से V2 मॉल, संत रविदास द्वार, मुमुक्ष भवन, 80 चौराहा, शिवाला होते हुए सोनारपुरा, मदनपुरा, जंगमबाड़ी से गुदौलिया से बांस फाटक जाएगा और फिर मंदिर में दर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान में बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत ने मतदान केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया है। बता दें कि पुलिसकर्मी सपा के पक्ष में वोट करवा रहे थे। बीजेपी विधायक ने पुलिसकर्मी की शिकायत पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। ये मामला सौरिक क्षेत्र के बूथ नंबर 3, 4, 5 और 6 का है। हो गया यहाँ पर बूथ नंबर 3, 4, 5, 6 के वोट पड़ रहे। यहाँ पर एक उमेश यादव कांस्टेबल है, एक धर्मेंद्र यादव, ये अंदर जाके पूरा सपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अंदर मतदाता को धमकाते कि अखिलेश यादव को वोट दो। मैंने इसकी शिकायत आप सभी के सामने पुलिस अधीक्षक कन्नौज को कर दी और निश्चित तौर पर कोई अधिकारी आएगा, इन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। भाई आपकी ड्यूटी सुरक्षा मारते रहिए कि मान लोगों से आप कहेंगे अखिलेश यादव को वोट दो, इन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, मुकदमा भी दर्ज कराएंगे।
आगरा में जलकल विभाग में नौकरी के नाम पर युवक ने एक ही परिवार के 3 लोगों से 12 लाख रुपए की ठगी कर ली है। फर्जी नियुक्ति पत्र, आई कार्ड और 2 महीने की सैलरी भी खाते में भेज दी। जल संस्थान के कार्यालय पहुंचने पर पीड़ितों को धोखाधड़ी का पता चला है। कोर्ट के आदेश पर रकाबगंज थाने में केस दर्ज किया गया। बता दें कि नामनेर के नेताजी नगर निवासी संतोष कुमार दुबे ने बताया कि बालूगंज निवासी हर्षित शर्मा राजपुर चुंगी निवासी आकाश शर्मा के 7 जनवरी 2022 में मिला था। हर्षित ने खुद को जल संस्थान में लिपिक पद पर कार्यरत बताया था। उसने मृतक आश्रित कोटे से उनके बेटे चिराग की नौकरी लगवाने के बोला। कहा सारे दस्तावेज खुद तैयार करा देगा, इसके बदले 5 लाख रुपए की मांग की और मना करने पर 4 लाख में सौदा तय हुआ। उन्होंने बेटे की नौकरी के लिए बुआ से रुपए की मांग की। उन्होंने अपनी नाती की नौकरी लगवाने के लिए बोल दिया। तभी अपने बेटे चिराग और बुआ के नाती सौरभ दुबे की नौकरी लगवाने के लिए 8 लाख रुपए दे दिए। मुरादाबाद के कुंद्रकी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार टैंकर और कार में जोरदार टक्कर हो गई है। इससे कार में सवार चंदौसी के एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने वाहन में फंसे शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बताया जाता है कि सभी लोग कार से चंदौसी जा रहे थे। मुरादाबाद अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम डोंगर में तेज रफ्तार टैंकर और कार की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे के दौरान ही 2 लोगों की जान चली गई। वहीं तीसरे घायल को लोगों ने बमुश्किल बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया। जान गंवाने वालों में बैंक मैनेजर सौरभ श्रीवास्तव, कैशियर दिव्यांशु और अमित निवासी कुशालपुर मुरादाबाद में शामिल हैं। संत कबीर नगर के धनगटा थाना क्षेत्र सेमरी खास गांव में घरेलू मामला सामने आया, जहां पर सास ने अपने दामाद के सीने में चाकू से वार कर उसको गंभीर रूप से लहूलुहान कर दिया। बता दें कि बेटी और दामाद का काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था और कहा सुनी के बाद सास ने दामाद सतीश पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं घायल सतीश और प्रीति की लव मैरिज हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सतीश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सीतापुर में हुए मर्डर से हड़कंप मच गया है, तो वहीं इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहां हत्याकांड में अनुराग के भाई अजीत से क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने कई बार अलग अलग पूछताछ की। सूत्रों की माने तो अजीत ने पुलिस को गोलमोल जवाब दिया। दरअसल जब से घटना हुई है तब से अजीत सवालों के घेरे में है। उसका कमरे में बंद होना, फिर घर में मौजूद 6 लोगों की मौत के बाद बाहर आ जाना किसी फिल्म की पटकथा जैसा लगने लगा है। क्राइम ब्रांच ने अजीत से पूछा कि घटना के समय तुम क्या कर रहे थे। अजीत ने बताया कि वह सो रहा था। इसके बाद टीम ने पूछा कि क्या तुमने गोली चलने की आवाज सुनी, तो उसने कहा कि मां ने गोली चलने की आवाज सुनी, तो उससे कहा कि अनुराग सबको मार रहा है। यह बताकर बाहर से कुंडी बंद कर दी। घटना के बाद गांव वाले जब मौके पर पहुंचे तो अजीत घर के बाहर खड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने सवाल किया कि जब कुंडी बाहर से बंद थी तो तुम बाहर कैसे आए। इस पर वह बंगले झांकने लगा। गोरखपुर में शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में बड़े भाई की हत्या के मुख्य गवाह की मौत हो गई थी। परिवार ने आरोप लगाया था कि गंगेश दत्त पांडे उर्फ गगन की हत्या की गई है। पुलिस की कार्रवाई से नाराज परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ रविवार को ट्रांसपोर्ट नगर से बंदे के रास्ते राजघाट थाने की तरफ जाने वाले रास्ते पर जाम लगा दिया। मृतक की भाभी ने कैंट थाने में 5 लोगों के नाम से नामजद तहरीर दी थी। बताया जा रहा है कि अभी तक केस भी दर्ज नहीं हो सका। ऐसा लेकर भी लोगों ने काफी नाराजगी जताई। बता दें कि रविवार को मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम हाउस से शव आने के बाद परिजनों ने सड़क पर ही शव रखकर चक्का जाम कर दिया है। और फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।